भगतं मयां देहवतं च मूर्ध्नम् प्रेमं प्रयान्तं प्रणतं प्रणम्यम् हृदयं वतां पूर्णमदैव रूपम् दृश्यम् अदृश्यम् दिव्यम् सदं वा। जीवन का सार जीवन की उन्नति है और जीवन की उन्नति या जीवन की पूर्णता या जीवन की उपलब्धि सामान्य तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि जीवन को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने आप को समझें, अपने आप को पहचानें। मनुष्य के शरीर को हम समझ ही नहीं पाए। मनुष्य के शरीर में एक दिल होता है, एक धड़कन होती है, एक मांसपिंड होता है जो धड़कता रहता है, मगर उस धड़कन के पीछे, उस हृदय के पीछे एक और भाव प्रवण चित्त है। और उस चित्त को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, उस चित्त को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक जीवन के आनंद को हम समझ ही नहीं सकते। इसलिए पूरी तरह से जीवन को समझने के लिए गुरु और शिष्य को समझना जरूरी है। और कोई व्यक्ति गुरु नहीं है, कोई व्यक्ति शिष्य नहीं है। न गुरु कुछ अलग हो सकता है, न शिष्य कुछ अलग हो सकता है। तुम्हारे अंदर ही गुरु है और तुम्हारे अंदर ही शिष्य है। अंतर इतना है कि तुम अपने आप को अंदर में प्रवेश नहीं दे सके हो, बाहर ही बाहर देख सके हो। और बाहर तुम व्यापारी हो, तुम अफसर हो, तुम नौकरी पेशा करने वाले हो, तुम गृहस्थी हो, तुम किसी की पत्नी हो, तुम किसी की बहन हो, तुम किसी की बेटी हो, तुम कुछ हो मगर तुम खुद नहीं हो। और जब तुम खुद नहीं हो तब तक जीवन के उस मर्म को भी तुम समझ नहीं पाओगे, तब तक उस जीवन के आनंद को भी अनुभव नहीं कर पाओगे, तब तक जीवन के उस मूल सूत्र को पकड़ में नहीं लोगे, तब तक जीवन का एक रस तुम्हें जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि सूरदास ने कहा है कि चित्त चकमक लागे बिना जीवन नाहि परंत आदत पूर्ण पूर्वई सो गुरु सो पूर्वन। चित्त तो एक चकमक की तरह है, चकमक एक पत्थर की तरह, और ये मालूम नहीं है कि इस पत्थर में आग भी है, मगर ज्यों ही दो पत्थर आपस में टकराते हैं तब एक चिंगारी पैदा होती है। और वह चिंगारी जब पैदा होती है तो रोज नहीं पैदा होती है। वह चिंगारी जब पैदा होती है तो एक प्रकाश सा फूटता है। वह चिंगारी जब पैदा होती है तो एक दिखने का भाव पैदा होता है। मगर जब तक उस पत्थर से पत्थर का एक टकराहट नहीं होगी, पत्थर से पत्थर की रगड़ नहीं होगी, तब तक वो प्रकाश उठेगा नहीं, तब तक वो रोशनी फैलेगी नहीं। और तुम्हारा चित्त भी एक पत्थर की तरह है, और उस पत्थर के दोनों हिस्से उसमें हैं। उस पत्थर में एक चित्त है जो तुम्हारा चित्त है, और उस चित्त में तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी चिंताएं हैं, तुम्हारे कष्ट हैं, तुम्हारी बाधाएं हैं, तुम्हारे सुख है, तुम्हारे दुख हैं। मगर उस चित्त के पीछे एक और हृदय है, एक और दिल है। वह गुरु का दिल है, गुरु का हृदय है, ईश्वर का हृदय है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, जिसको देती कहा गया है। उस दोनों के बीच में बहुत अंतर है, क्योंकि व्यक्ति इस पहले चित्त को तो पहचानता है, उस पहले चित्त के द्वारा वह सुख और दुख का अनुभव भी करता है। वह परेशान भी होता है, वह सुखी भी होता है, वह अपने जीवन में कभी बहुत ज्यादा उत्साह से भर जाता है, कभी बहुत अधिक गमगीन हो जाता है, क्योंकि वह चित्त तुम्हारा है। और इस चित्त के पीछे जो कुछ एक दिल है, जो कुछ मूल आत्मा है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, उस मूल आत्मा, उस ब्रह्म तक तुम पहुंच नहीं पाए। और जब तक पहुंच नहीं पाए चिंगारी फूटेगी नहीं। फूटने के लिए इस चित्त को उस हृदय से टकराहट देनी जरूरी है, और यह टकराहट जिस दिन हो जाएगी, चित्त चकमक लागे बिना, जब तक ये चकमक अपने आप में टकराहट नहीं देगा, तब तक जीवन में रोशनी, तब तक जीवन में उपलब्धि, तब तक जीवन में पूर्णता का आभास हो नहीं सकता। और
इसीलिए कबीर ने कहा है कि विरहिण रोवे प्रेम सो घूंघट की पटोर। विरहिण, और हमारे शास्त्रों ने बहुत समझदारी की बात कही, हमारे शास्त्रों ने बहुत ही गहरी बात कही, क्योंकि हमने शास्त्र को समझा नहीं। शास्त्र में हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे विचारकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने और ज्ञानियों ने साधना को या साधक को या शिष्य को स्त्री के रूप में देखा, पुरुष के रूप में नहीं। और कबीर कह रहा है कि विरहिण रोवे प्रेम सो, उसमें प्रेम का अंकुर तो फूटा है, मैं कहा विरहिण, और विरहिण रो रही है घूंघट की पटोर। इसलिए कि कबीर इस बात को समझता था कि प्रेम करने की कला केवल एक स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। क्योंकि पुरुष के अंदर, जो मैंने अभी बताया कि एक चित्त है और एक अंदर का हृदय है, और पुरुष के अंदर एक बुद्धि है और एक हृदय है, और वह बुद्धि संग्रह करना जानती है, बुद्धि छोड़ नहीं सकती, बुद्धि त्याग नहीं कर सकती। बुद्धि चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं और इकट्ठा करूं, बुद्धि चाहती है कि मैं सब कुछ इकट्ठा करके प्राप्त कर लूं। बुद्धि केवल लेना जानती है, पुरुष केवल प्राप्त करना चाहता है। पुरुष और स्त्री में ये मूलभूत अंतर है। यदि आपने देखा होगा, प्रेम करने की कला में एक चिंतन, एक विचार किया होगा कि हमारे स्मृतिकारों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे ऋषियों ने साधक को या शिष्य को क्यों प्रेमिका कहा, स्त्री क्यों कहा। जहां मैं प्रेमिका शब्द का प्रयोग कर रहा हूं या जहां मैं स्त्री शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वहां कोई नारी मूर्ति या नारी कृति नहीं, वहां पर एक भावनात्मक बिंब है, और वह भावनात्मक बिंब केवल नारी बन सकती है। वह भावनात्मक बिंब एक ऐसा शरीर बन सकता है जिसका हृदय पटल खुला हुआ हो, और इसीलिए बिना हृदय के जीवन में उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और प्रेम में क्योंकि चित्त चमक लागे नहीं, और चकमक लगने पर एक प्रकाश फूटेगा, प्रेम का प्रकाश फूटेगा, एक ज्योति जलेगी, एक अंदर एक ऐसी प्रकाश, एक रस बिखरेगा जिस रस में डूब जाना चाहता है, जिस रस में एक अपूर्व अजीब सा आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। मगर वो कबीर कह रहा है विरहिण रोवे प्रेम सो, तो बहुत प्रेम से रो रही है। घूंघट की पटोर, रोने का मूल कारण यह है कि उस चित्त में और उसके हृदय के बीच में घूंघट का पट आया हुआ है, एक पर्दा आया हुआ है, और यह पर्दा जब तक दूर नहीं होगा तब तक जीवन में आनंद की उपलब्धि भी नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने कहा कि पुरुष आनंद की उपलब्धि तब तक नहीं कर सकता जब तक टकराहट नहीं होगी अंदर, जब तक गुरु और शिष्य के बीच में एक चकमक जैसे संघर्ष नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा, दोनों में रगड़ नहीं खाएगा। और ये रगड़ खाने की उपलब्धि, अनुभूति और उससे उत्पन्न आनंद को स्त्री समझ सकती है। और प्रेम का मूल परिभाषा यह है कि पुरुष केवल प्राप्त करने की क्रिया करता है, स्त्री समर्पण करने की क्रिया करती है। स्त्री समर्पित करके अपने आप को धन्य समझती है। पुरुष इस बात को एहसास करता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, आज मैंने इस नारी शरीर को प्राप्त कर लिया, आज मैंने सुख प्राप्त किया, आज मैंने आनंद लूटा, आज मैंने कुछ लिया, आज मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ये पुरुष, क्योंकि वह लेना जानता है, वह संग्रह करना जानता है। और नारी शरीर कहती है आज मैं आत्मसमर्पित हो गई, आज मैंने समर्पण कर दिया, आज मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ प्रदान कर दिया, संतुष्टि दे दी, उसको संतुष्टि हो गई। कितने आनंद की बात। ये देने की क्रिया केवल नारी में है, ये संग्रह करने की वृत्ति केवल पुरुष में है। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। और जब प्रेम के क्षण आते हैं तब पुरुष और आंखें खोल देता है और चारों तरफ देखने लग जाता है, और नारी जब प्रेम की भावना में डूब जाती है तो आंखें बंद कर लेती है। वह अपने अंदर उस सामने वाले पुरुष को समेटने का प्रयास करती है, अपने अंदर उतारने का प्रयास करती है, अपने अंदर पूर्णता से निमग्न कर देने का प्रयास करती है। यदि आपने किसी को प्रेम करते हुए देखा है, किसी को आलिंगन होते हुए देखा है, किसी में एक दूसरे में समाते हुए देखा है, तो समर्पण की क्रिया केवल नारी शरीर ही कर सकता है, नारी ही कर सकती है। क्योंकि वह एकदम से उस प्रेम के शीर्ष क्षणों में, प्रेम के पूर्ण क्षणों में बिल्कुल आंख बंद करके समर्पित हो जाती है, समर्पित हो जाती है, आंख बंद कर लेती है, अपने अंदर उस पुरुष शरीर को, उस पुरुष को, उस प्रेमी को, उस हृदय को उतार देती है अपने खून में, अपने रक्त में, अपने मज्जा में, अपने देह में, अपने प्राणों में, अपनी चैतन्यता में। यह मूलभूत अंतर पुरुष और नारी का है। इसीलिए
पुरुष बनकर के साधना की ही नहीं जा सकती। साधना करने के लिए और साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए नारी के मूल तत्वों को जागृत करना जरूरी होगा। और जब नारी तत्व जागृत हो जाएंगे, जब एहसास होने लग जाएगा, जब अंदर का हृदय कमल विकसित होने लग जाएगा, जो ही उसके अंदर एक भावना, एक चेतनता पैदा होगी कि मुझे बांटने की क्रिया करना है। क्योंकि प्रेम जितना ही ज्यादा बांटा जाता है उतनी आनंद की अनुभूति ज्यादा होती है। प्रेम संग्रह नहीं करता, प्रेम अपने आप में समेट करके नहीं बैठता। प्रेम ऐसी चीज है ही नहीं कि किसी का ख्याल आया हम चुप बैठ गए। प्रेम तो इच्छा होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मिलूं। प्रेम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मैं समर्पित हूं। प्रेम का मतलब मैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा उसमें निमग्न कर दूं, दे दूं, अपने आप को न्योछावर कर दूं। वह संग नहीं करता और वो संग नहीं करती। इसीलिए जहां पर भक्त का भगवान से संबंध बनेगा तो समर्पण के माध्यम से ही बनेगा। जब शिष्य गुरु को अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करेगा और अगर कोशिश करे और अपने अंदर गुरु को उतारने की प्रक्रिया करे तो उसके अंदर के हृदय कमल को विकसित करना ही पड़ेगा। बिना हृदय कमल को विकसित किए वह उस गुरु के पूर्ण शरीर को अपने अंदर उतार ही नहीं सकता। और शरीर को अंदर उतारने की क्रिया केवल नारी के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और नारी का मतलब है दया, ममता, करुणा, प्रेम, स्नेह, समर्पण। ये भाव पुरुष में नहीं है, ये भाव केवल स्त्री में है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जहां भी साधक का वर्णन आया है वहां स्त्री का वर्णन आया है। स्त्री के रूप में साधक को देखा है, भक्त को स्त्री के रूप में देखा है। क्योंकि वह स्त्रीत्व का भाव लेकर के, कोमलता का भाव लेकर के, एक आनंद की अनुभूति का भाव लेकर के वह अपने अंदर कमल को विकसित कर सकती है। वह भक्त पूर्ण रूप से कमल को जागृत कर सकता है। वह पूर्ण रूप से अपने हृदय पक्ष को खोल सकता है, पूर्ण रूप से एक मस्ती का जाम पी सकता है, एक चैतन्यता का जाम पी सकता है। जिंदगी तो कुछ नहीं थी, एहसास ही नहीं था। जिंदगी में कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं थी। जिंदगी तो कुछ नहीं थी, कुछ एहसास ही नहीं था। तूने पिलाया, पता ही नहीं चला कि हम क्या हुए। अब पता चला। अभी तक तो जीवन बीत रहा था, कुछ पता ही नहीं चला था कि जीवन में क्या हो रहा है। अभी तक तो ये एहसास नहीं था कि जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का अर्थ क्या है। अभी तो ये ज्ञान नहीं था कि मुझे जीवन क्यों मिला है, जीवन की मंजिल मकसद क्या है। तूने मुझे एक बार देखा और मेरी जिंदगी संवर गई, बदल गई पूरी जिंदगी। एकदम से जिंदगी में नया परिवर्तन आ गया, एकदम से हृदय पक्ष जागृत हो गया, विकसित हो गया। एक तरह से उन दोनों के बीच में जो घूंघट का पट था खुल गया, दूर हट गया। और ज्यों ही घूंघट का पट हटा, ज्यों ही बीच में से पर्दा हटा, माया रूपी आवरण छिन्न भिन्न हुआ, त्यों ही साक्षात वह दर्शन सामने हो गए, जिसको एक शिष्य गुरु कहता है, जिसको एक भक्त भगवान कहता है, जिसको एक प्रेमिका प्रेमी कहती। इसलिए वो कहता है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, मंजिल नहीं, तासुव्र नहीं। तासुव्र तो वही कि तूने नजर भर के देख लिया मुझे। मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं थी। मेरी जिंदगी तो एक रूखे वीरान चल रही थी। उस जिंदगी में कुछ एहसास नहीं था। पूरी जिंदगी का एक मोड़ वो आया, पूरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट वो आया कि तुमने एक निगाह भर के मुझे देखा, देखा बदल गया। एक ठोकर लगी, एक चेतना पैदा हुई, एक एहसास हुआ कि कुछ है और यह कुछ होना जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर करना है। ऐसा होते ही वह जो पुरुष भाव है, वह आक्रामक भाव है, वह संग्रह करने का भाव है, अपने आप तिरोहित हो जाता है, अपने आप उसका हृदय विकसित होने लग जाता है, अपने आप हृदय आगे बढ़ने लग जाता है। और वह आगे बढ़ने की क्रिया और वह पहुंचने की क्रिया उस मंजिल तक पहुंचा देती है जब जिंदगी में एक एहसास होता है, जब जिंदगी में एक चैतन्यता आती है, एक भावना आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई है। और यह ऐसा तभी हो सकता है जब शरीर के अंदर कोई उतरता है, जब शरीर के अंदर कोई समा जाता है, तब हम सही अर्थों में भक्त कहला सकते हैं, तब हम सही अर्थों में शिष्य कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं, तब हम सही अर्थों में एहसास कर सकते हैं कि कुछ जिंदगी में घटित हुआ है। यह कोई जरूर नहीं जिंदगी में घटित हुई, क्योंकि जिंदगी में और सब कुछ मिल सकता है। धन, दौलत, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सुख, प्रेम नहीं मिल सकता। कबीरा प्रेमन का कहू प्रेमन हाट बिकाय, प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दौर समाय।
कबीर कहते हैं कि मैं प्रेम की बात क्या कहूं, उस प्रेम का तो शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। वे व्यक्ति, वे पुरुष, वे नर, वे नारी, वे स्त्री बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है जिन्होंने प्रेम नहीं किया, जो प्रेम पहचाना ही नहीं, जिन्होंने प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझी। वो तो ठीक ऐसे ही है जैसे कि रेगिस्तान में एक आदमी चला जा रहा है, उस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। जिंदगी सुबह उठती है, शाम होती है, सारी उम्र तमाम होती है, कभी शाम हो जाती है, फिर सुबह होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, सारी उम्र तमाम हो जाती है। जिंदगी में कहीं एक घड़ी ठहर करके एहसास नहीं होता कि इस जिंदगी का मकसद क्या है। और कभी कह रहे हैं कि ये प्रेम गली बहुत सांकड़ी है, ये बहुत संकड़ी है, ये बहुत नजदीक है, तामे दोन समाए, इसको दो नहीं समा सकते, इसमें तो केवल एक प्रेमी आ सकता है, इसके अलावा जीवन में कोई चिंतन नहीं आ सकता, इसके अलावा दूसरा कोई खेल बन ही नहीं सकता। बस वह केवल आया और जीवन में उतरा, वह गली में सामने आया, बस अब इसके बाद मेरा खुद का समाप्त हो जाना है, क्योंकि दो फिर रह नहीं सकते, मैं और वे दोनों अलग अलग तो होना संभव ही नहीं है, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि वह पट अलग हो गया है, अब वो समय आ गया है कि घूंघट से पर्दा हट गया है, सामने पूरा चंद्रमा अपने आप में निश्चित है, पूरी तरह से प्रकाश पैदा हो गया है। और जब तक ये पर्दा नहीं हटा था तब तक मेरे जीवन दुख था, मेरे जीवन विषाद था, मैं कभी हंस लेता था, कभी रो लेता था, कभी एहसास कर लेता था, और साधना में मंत्र जपता रहता था, और 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, उस बार बार रटने से उसका अर्थ ही समाप्त हो गया, क्योंकि जीवन में एक सुकून जो मिलना था, जीवन में जो आनंद मिलना था, जीवन में जो तृप्ति मिलनी थी, वो मिल ही नहीं सकी, वो मिल ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। आंख मार के पालती में बैठ करके साधना करने से सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। सिद्धि प्राप्त करने के लिए दिल चाहिए, हृदय चाहिए, एक विकसित पुष्प चाहिए, कमल चाहिए, एक ऐसा कमल जिस पर भ्रमण आकर के गुंजन कर सके, एक ऐसी खुशबू होनी चाहिए जो पूरे प्राणों में, हृदय में भर सके, बाहों में बांधा जा सके। अगर वो खुशबू ही नहीं है, अगर वो भ्रमण ही नहीं है, तो उस पुष्प का खिलना और नहीं खिलना अपने आप में कोई मकसद नहीं है। और अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम की कोई स्थिति आई नहीं, अगर तुमने प्रेम की परिभाषा पढ़ी नहीं, अगर तुमने प्रेम की पंक्ति को अपने हृदय में उतारा ही नहीं, तो तुम्हारा जीवन ठीक उसी बंजर रेगिस्तान की तरह है, जहां तुम चल तो रहे हो मगर तुम्हें कई प्रकार की छाया नहीं है, किसी प्रकार का सुकून नहीं है, जीवन में किसी प्रकार का आनंद नहीं है, जीवन में तृप्ति नहीं है, और यह जीवन बिल्कुल वीरान सा बीत जाता है। ये बीत जाने की जिंदगी को मृत्यु कहते हैं, और उस बीच में उस पर्दे को हटा देने की क्रिया को साक्षात्कार कहते हैं, आत्मा का ब्रह्म से मिलन की क्रिया कहते हैं। और यह आत्मा तो पूरी विरहणी है, विरहण रोवे प्रेम सु, वो प्रेम से रो रही है, दुख नहीं है, वेदना नहीं है, घूंघट की पट हो, दुख यही है कि घूंघट का पट है। जामे चाहे न चाहे की भोर भयो निशमोर, और ज्यों ही वो पर्दा हटा, जो ही अंधियारा छंटा, क्यों एकदम से ऐसा लगा कि जैसे सुबह स्वर्णिम प्रभात हो गया हो, चारों तरफ से चिड़ियां चहकने लग गई हो, एक भ्रमर गुंजरण होने लगे हो, पुष्प विकसित होने लगा है, सारी दुनिया बदल गई है, ऐसा लगने लगा कि बहुत कुछ हो गया है। कल का दिन वैसा ही था, दिन तो आज का भी वैसा ही है, मगर कल के दिन में और आज के दिन में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आज मैं किसी की हूं और किसी की हूं नहीं, किसी को अपने अंदर बिल्कुल बसा दिया है, आत्मसात कर लिया है, और उस चित्त में और उस हृदय के बीच में से जो एक पर्दा था वो हटा दिया है, अपने आप को आंखों से बंद करके उसको अंदर बिल्कुल शांत प्रसन्नता के साथ में एक स्थापित कर दिया है। अंखियन की कर कोठरी, मैंने तो कहां बिठाऊं, मैंने आंखों की कोठरी करके पुतली पलंग बिछाए और पुतली का पलंग बिछाया है, क्योंकि मुझे बिठाना है और फिर कोई देखे नहीं। पलकन की चिकदारी के उसके ऊपर मैंने पलकों की चिकदारी है, पीर को दिया रिंझाए, जो मेरा ईश्वर है, जो मेरा भक्त है, जो मेरा भगवान है, जो मेरा प्रेमी है, जो मेरे गुरु हैं, मैं उसको रिंझाने की क्रिया पूरी तरह से जानती नहीं जानती, तो मुझे तो केवल इतना आता है कि मैं उसको अपनी आंखों में बिठा दूं, आंखें बंद कर दूं, इसलिए बंद कर दूं ना मैं देखूं और को, ना तो ये देखने देखूं, मैं फिर दूसरे को देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि दूसरे को देखने की क्रिया है ही नहीं। जहां दूसरा शब्द आया वहां प्रेम खत्म हो जाता है। साफ कह रहा है कि प्रेम गली अति सांकड़ी, बहुत सांकड़ी है, बहुत संकड़ी है। यहां पर तुम और हम, अहंकार और प्रेमी दो रह नहीं सकते, या तो तुम रह सकती हो या फिर अहंकार रह सकता है।
या तुम्हारा रूप रह सकता है या फिर प्रेम नहीं रह सकता है। अगर तुम्हें ये एहसास, ये घमंड है कि तुम यौवनवान हो, तुम रूपवान हो, तुम सौंदर्यवान हो, तुम्हें कुछ क्षमता है, तुम्हें कुछ पौरुषता है, तो बस सब कुछ एक तरफ रह जाएगा, प्रेम नहीं बन सकता। प्रेम में तो विसर्जन होना है, अपने आप को मिटा देना है, अपने आप को समाप्त कर देना है। और इसके लिए जरूरी है कि हम उस मन के उस पर्दों को हम खोल सकें, अपने आप को पूरी तरह से खोल करके सामने में समर्पित हो सकें। इसलिए प्रेम करने की कला प्रत्येक को नहीं आती। प्रेम वह कर सकता है जिसका हृदय खुला है, प्रेम वह कर सकता है जिसको हृदय खोलने की कला का ज्ञान है। पत्थर प्रेम नहीं कर सकते, दीवारें प्रेम नहीं कर सकती, मरे हुए इंसान प्रेम नहीं कर सकते, और तुम चलते फिरते एक मुर्दा शरीर हो, इसलिए कि तुम्हें किसी बात का एहसास ही नहीं है कि प्रेम शब्द क्या है। प्रेम कहते ही तुम्हारी नाक वो सिकोड़ में लग जाती है, तुम्हारी आंखें फैल जाती हैं, एक ऐसे जैसे कोई बिच्छू ने डिंक मार दिया हो। प्रेम शब्द का मतलब है कि बहुत कुछ दुनिया अस्त व्यस्त हो गई हो, बहुत कुछ अघटित घटना घटित हो गई हो, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है, बहुत कुछ बर्बाद हो गया है। इतना संकीर्ण जहां स्थान है वहां प्रेम जैसे देवता स्थापित नहीं हो सकता। जिसका मन और मस्तिष्क और हृदय इतना गंदा और गलीच है वहां प्रेम देवता स्थापित नहीं हो सकते। जहां पर इतनी ऊंची स्थिति, ऊंची मनोवृत्ति है, वहां ईश्वर नहीं बैठ सकते, वहां गुरु स्थापित नहीं हो सकते। गुरु के लिए तो पूरा विस्तृत स्थान चाहिए, पूरा खुला हुआ विकसित कमल, फैला हुआ कमल, सुगंधित कमल, जिसमें प्रेम की सुगंध भीनी भीनी खुशबू आ रही हो। और अगर भीनी भीनी खुशबू आएगी नहीं तो भ्रमण गुंजन होगा नहीं, तितलियां उसके ऊपर नाचेगी नहीं, मेघ आकाश में छाएंगे नहीं, बूंदियां छोटी छोटी बूंदों की बरसातें होंगी नहीं, ये सारा शरीर तन मन भिगोगा नहीं। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अंदर प्रेम का अंकुरण फूटे। इसके लिए जरूरी है कि अंदर एक चिंगारी सी जागृत हो। इसके लिए जरूरी है कि अंदर एक स्थिति पैदा हो। और यह स्थिति, ये जागरण, ये चैतन्यता तब पैदा हो सकती है जब हम किसी को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें, हम समर्पित हों, हम पूरी तरह से उसमें डूबे, हम प्यार कर सकें, प्रेम कर सकें, एक चैतन्यता ला सकें, हम सब कुछ समाप्त कर सकें, दे सकें, अपने आप को मिटा सकें। लेने की तो भावना है ही नहीं, प्रेम लेना जानता ही नहीं। प्रेम में ल और प दोनों मिल नहीं सकते, क्योंकि प्रेम केवल प्रदान करता है। जहां भी स्वार्थ की भावना आएगी, जहां भी लेने की क्रिया आएगी, जहां संदेह की वृत्ति आएगी, वहां प्रेम नहीं रह सकता, प्रेम समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि बुद्धि केवल लेना जानती है, बुद्धि संग्रह करना जानती है, और जितना संग्रह करता रहेगा उतना ही व्यक्ति संकीर्ण होता रहेगा, उतना ही व्यक्ति ओछा बन जाएगा, उतना ही व्यक्ति एक स्थान पर सिमट करके रह जाएगा। और सिमटा हुआ व्यक्ति एक सूखा हुआ खूंट के अंदर कॉम्प्लेन नहीं फूट सकती, उसके ऊपर चाहे कितनी बरसात हो जाए उसके अंदर हरी भरी हरियाली पत्ते नहीं जागृत हो सकते, उसके ऊपर कोई पक्षी बैठकर गुंजन नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोयल बैठकर कुहू की आवाज नहीं कर सकती, क्योंकि वो ठूंठ है, ठूंठ बन गया है, ठूंठ बना दिया है उस बुद्धि ने उसके ऊपर। क्योंकि उसका बाहर का चित्र तो जागृत है, और बाहर का चित्र कह रहा है कि तुम्हें संग्रह करना है, और वह संग्रह करने में पागल हो गया है, वह धन के पीछे दीवाना है। और जितना ही धन ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जितनी पत्नी इकट्ठी करने की कोशिश करता है, पत्नी की सुरक्षा की चिंता करता है, धन की सुरक्षा की चिंता करता है, रूप यौवन की करने की चिंता करता है, उतना ही प्रेम उससे दूर हटता जाता है। ये तुम्हारा सौंदर्य, ये तुम्हारा रूप, ये तुम्हारा यौवन रखने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर गुलाब के पुष्प को ज्यों का त्यों रहने दिया वह तो मुरझा करके गिर जाएगा। अगर बादल की फुहार को अपने भीगी नहीं तो बादल की फुहार अपने आप बादल आगे हट जाएगा। ठीक समय पर उस पुष्प को जब विकसित हो तो उसके गुंजन को सुनने की जरूरत है। ठीक समय पर जब हृदय विकसित हो तो प्रेम का अंकुरण फोड़ने की जरूरत है। और जहां ही प्रेम का अंकुर फूटता है, जहां ही एक कॉम्पल फूटती है, क्यों पूरा तन मन एक अजीब से आनंद में भीग जाता है। एहसास होता है कि कोई है, कोई मेरा है, कोई ऐसा है जिसकी याद में वह खोई हुई रहती है, हर क्षण, हर चिंतन, हर पल। पानी भी पीती है तो ऐसा एहसास होता है कि मैं पानी उसको पिला रही हूं। खाना भी खाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसको खाना खिला रही हूं, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कोई चिंतन नहीं, मेरा कोई विचार नहीं। मीरा तू कहा देखियो, तू चंचल चित चोर, खाऊं पीऊं नाचूं और मान करूं तो ही। और मीरा कह रही है कि मैं क्या कर रही हूं, मैं तो कुछ करती नहीं हूं, तुम मेरे अंदर बैठे नचा रहे हो। मैं तो हर क्षण एक उन्मुक्त पागल अवस्था में हूं, एक ऐसी अवस्था में हूं जिसका आनंद मैं ही अनुभव कर रही हूं। और मेरे चारों तरफ एक सुंदर गुलाब के पुष्प विकसित हैं, चारों तरफ एक अजीब सा आनंद और अनुभूति है, क्योंकि मुझ में
तुम स्थापित हुए हो, मुझ में एक प्रेम का अंकुर फूटा है, और जिसका प्रेम का अंकुर फूट जाता है, जिसके अंदर प्रेम की चिंगारी जागृत हो जाती है, उसके लिए सब कुछ बेमानी हो जाती है। माँ बाप भाई बहन सब रिश्तेदार कुछ अर्थ नहीं रखते, कोई चेतना नहीं रख सकते। नदी को कोई रोक नहीं पाया, और नदी रुक गई तो नदी नहीं है। प्रेम रुक नहीं सकता। प्रेमी से साक्षात्कार होना और प्रेमी से मिलने ही उसकी नियति है, उसकी गति वही है। नदी कहते ही उसको है। नदी अगर बीच में सूख जाती तो नदी नहीं कहला सकती, और जो बीच में सूख जाती है उसकी जिंदगी की कोई क्रिया नहीं है, कोई चेतना नहीं है, कोई प्राण का एक निनाद नहीं है, कोई संगीत नहीं है। और उस प्रकार के प्रेम के संगीत को वेदों ने जिंदगी का संगीत कहा है। और वह संगीत, वह होठों से तरन्नुम, वह होठों पे गुनगुनाहट, वह आंखों में मस्ती, वह जिंदगी की धड़कन तब बनती है जब अंदर प्रेम का अंकुर फूटता है, जब हम किसी के होते हैं, जब कोई हमारी याद करता है, जब हम किसी के आंखों में खोए हुए रहते हैं, जब हम किसी के चिंतन में अपने आप में डूबे हुए रहते हैं। और ऐसी क्रिया सौभाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है, कायर और बुद्धिलों को नहीं। वह जीवन का चिंतन है, वह जीवन का संगीत है, वह जीवन का आनंद है, वह जीवन क्या जो ठूंठ है, वह जीवन क्या जो संग्रह करना ही जानता है, वह जीवन क्या है जो बांटने की क्रिया जानता ही नहीं। उस जीवन है जिसमें कभी हरियाली आई ही नहीं। उस जीवन का मतलब ही क्या है जहां होठों पर गुनगुनाहट नहीं आई। उस जीवन का अर्थ ही क्या है जहां प्राण की हवा बही नहीं। और उस जीवन का मतलब भी क्या है कि हमने किसी को अपना बनाया ही नहीं। और अपना बना लेने की क्रिया के लिए अपने आप को मिटा देना जरूरी है, क्योंकि नदी अपने आप को मिटा देती है समुद्र में, और वह अपने आप को धन्य मान लेती है, समर्पित हो जाती है, पूरी तरह से उसमें निमग्न हो जाती है। यह नहीं देखती कि उसने बाहों में क्या, उसने समुद्र की बाहों में अपने आप को सिमटा देती है, और समुद्र बाहें फैलाए खड़ा रहता है। नदी वेग से आती है, फहराती हुई, बल खाती हुई, पहाड़ों से पछाड़ खाती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई, और बीच में अगर कोई भी रुकावट आती है तो नदी नहीं रुकती, नदी रुक नहीं सकती। पहाड़ के धमके आते हैं तो पहाड़ों को तोड़ देती है, गांव आती है तो गांव को बहा देती है। लोग आज कुछ कहते हैं, लोग कुछ आलोचना करते हैं कि ऐसा हुआ तो नदी उस बात की सुनती नहीं, और अगर किनारे और किनारों के अंदर नदी को बहाने की कोशिश करता है समाज तो किनारों को तोड़ देती है। नदी तो बहाती, तेजी से बहती है, तेजी से भागती है, दौड़ती है अपने प्रियम से मिलने की ओर। और जिस क्षण, जिस मोमेंट पर वह नदी समुद्र में मिलती है, वह क्षण अपने आप में एक अद्वितीय क्षण बन जाता है, आनंद का क्षण बन जाता है, क्योंकि वह किसी की एक बाहों में सिमट जाती है, क्योंकि वह समुद्र की बाहों में अपने आप को लपेट लेती है, क्योंकि वह अपने आप को उसमें उनकी धड़कनों में अपनी धड़कनें मिला देती हैं, और नदी अपनी आंखें बंद करके पूर्ण रूप से समुद्र में लीन हो जाती है, एकाकार हो जाती है। ये जीवन का संगीत है, और इस संगीत को ब्रह्मानंद कहा गया है। इस संगीत को साधना की पूर्णता कहा गया है। इस संगीत को, इस समिट जाना को, अपने आप को समर्पित कर देने की क्रिया को ब्रह्म की पूर्ण उपलब्धि कहा है। इसीलिए तो अपने आप को समर्पित कर देना और नारी बनकर के, प्रेमिका बनकर के उस प्रभु में, उस गुरु में लीन हो जाने की क्रिया ही ब्रह्म से साक्षात्कार करना है, साधना और सिद्धि की उपलब्धि है। उपनिषदों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उपनिषदों में बात कही गई है कि, और अगर पूरे 108 उपनिषदों के सारभूत तथ्य को एक लाइन में कहा जाए तो सारे उपनिषदों का एक ही सार है, और वह सार है जीवन में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का। क्योंकि हमने ईश्वर को देखा नहीं, हमने ब्रह्म को भी नहीं देखा, अब यह भी नहीं जानते कि साधना की सीढ़ियां कितनी है, इत्यादि चटनी है। हमें तो केवल ये जानते हैं कि यह जो सामने खड़ा है यह गुरु है, यह मेरे जैसा है, इसके दिल में भी एक हृदय धड़कता है, मेरे दिल में भी धड़कता है, यह मेरी तरफ निहारता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मुझे मिल गया हो। कुछ ऐसी कशिश है, कुछ ऐसा आकर्षण है, कुछ ऐसा जादू है कि इसको देखने के बाद एक ठंडक सी, एक राहत सी महसूस होती है। गुरु तो एक जाम है छलकती हुई मस्ती का, गुरु तो एक जाम है छलकती हुई मस्ती का। तुझे पीने का सलीका ही नहीं है तो कोई क्या करे। गुरु तो लबालब भरा हुआ मस्ती का जाम है पूरी तरह से। अब तुझे सलीका ही नहीं आता है उस जाम को पीने का, तुझे ज्ञान ही नहीं है कि जाम को कैसे पिया जाए, तो कोई कितना ही समझाए। उपनिषद क्या, वेद पुराण साक्षात ईश्वर के सामने आके खड़ा भी हो जाए तो तू समझ ही नहीं सकेगा। वह जाम उठाना पड़ेगा, तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा।
और उठा करके उस जाम को तुम्हें पीना पड़ेगा। वो गुरु का जो जाम है, पीने से एक एहसास होता है, एक तृप्ति आती है, एक चेतनता आती है, क्योंकि वो मेरे जैसा है, मेरे जैसा दिल धड़कता है, मेरे जैसा प्राण है, मेरे जैसी चेतना है, मेरे उसमें कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। और इसीलिए जो ही वह सलीका आ जाता है प्रेम करने का, जो ही उसमें डूब जाने का सलीका आ जाता है, जो ही उसके चौड़े वक्षस्थल में अपने शरीर को, अपने सिर को सिमट करके रख देने की क्रिया आ जाती है, जो ही उसके सीने से मेरा सीना धड़कने लग जाता है, जो ही उसके वक्षस्थल से अपना वक्षस्थल में मिला देता है, तो एक अजीब सी सुगंध एहसास होने लग जाती है, एक अजीब सी मस्ती, एक अजीब सी खनक जीवन में आ जाती है, एक अजीब सी चेतना जिंदगी में आ जाती है और खोया हुआ रहता है एक अजीब सी मस्ती में, क्योंकि वो खुमारी जाम की है। वह गुरु के जाम की मस्ती आंखों से उतरी है, वह गुरु के जाम की मस्ती शराब पूरे शरीर में अंग अंग में बिजलियां पैदा की है, एक चेतना पैदा की है, एक तड़फन पैदा की है। और वह तड़फन, वह वेदना जिंदगी की एहसास है, जिंदगी की एक मस्ती है, जिंदगी की एक चिंगारी है जो जिंदगी में आती है कभी कभी किसी किसी के भाग्य में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस जाम को पीने का सलीका ही नहीं जानता। कई लोग ऐसे होते हैं कि जाम तो भरा हुआ है, पास में से निकल जाते हैं। अरे जावेद, तूने जिंदगी को समझा ही नहीं, अगर जाम ही नहीं उठाया तो जिंदगी का मकसद ही क्या हुआ? अगर इस जिंदगी का मकसद है ही क्या? इस जिंदगी का मकसद बच्चे पैदा करना और भूख से मर जाना और जिंदा रहना जिंदगी नहीं है। जिंदगी जो है जाम उठाने की एक हसरत हो, जाम उठाने की एक तरकीब हो, जाम उठाने की एक ताकत हो, हौसला हो, उठाए और पिए और मस्ती में छलक जाए, डूब जाए और या तो किसी के हो जाए या किसी को अपने आप में समेट ले। और जब वो सामने वाला गुरु, जब सामने वाला ईश्वर, जब सामने वाला ब्रह्म उस मस्ती में पीने के बाद में शरीर में उतर जाता है, सिमट जाता है, तो एक अजीब सी खुमारी आंखों में छा जाती है। आंखें कुछ और बोलना शुरू कर देती हैं। अभी तक तो जिंदगी बेमानी चलती थी, अभी तक तो जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं था। अब सब कुछ बदल गया है, बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने पहली बार प्यार किया है, मैंने पहली बार प्रेम की परिभाषा सीखी है, पहली बार मुझे कोई मिला है, पहली बार मैंने जाम उठा करके ओठों से लगाया है, पहली बार उस मस्ती के जाम को अपने हलक के नीचे उतारा है तो एहसास किया है कि बहुत कुछ बदल गया है। मेरी आंखें बदल गई, मेरे देखने की भावना बदल गई, मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया। जो कुछ दुख था, जो कुछ दैन्य था, जो कुछ विषाद था, जो कुछ अभाव था, सब कुछ एक क्षण में समाप्त हो गया। मगर एक बात हो गई, वह हो गई कि बहुत कुछ होने लग गया है। लोग कई तरह की बातें करने लग गए हैं, कन्फ्यूजियां होने लगी हैं, नई नई अफवाहें उड़ने लगी हैं, नई नई बातें होने लगी हैं क्योंकि कुछ हुआ है, क्योंकि मेरी आंखें कुछ और बोलने लगी हैं, कुछ मेरा चेहरा कुछ लज्जा से और ज्यादा सिमट आया है, मेरी आंखों में कुछ रत्नारी लकीरें और बनने लग गई हैं, और लोग मेरी आंखों को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कुछ हुआ है। लोग जब मेरी ओर ताकते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ इबादतें लिखी हुई हैं, और वह इबादतें खुदा की हैं, वह इबादतें गुरु की हैं, वह इबादतें छलकते हुए जाम की हैं, वह इबादतें जिंदगी के धड़कनों की हैं। और वे धड़कने, वे जिंदगी की बातें, वे जिंदगी की मस्ती और छलकते हुए जाम के पीने की जो सलीका है, वह सलीका गुरु के समीप जाने की क्रिया से है। क्योंकि गुरु तो बिल्कुल समुद्र की तरह बाहें फैलाए खड़ा है, समुद्र आगे नहीं बढ़ता, समुद्र खुद गंगोत्री तक नहीं जाता कि गंगा तू आर मेरे बाहों में सिमट। समुद्र अपनी जगह है, क्योंकि समुद्र की एक मर्यादा, एक लिमिटेशन से, एक सीमा है। समुद्र आगे उछल नहीं सकता, और जिस दिन समुद्र उछल गया वह समुद्र नहीं रह जाएगा, वह एक छोटा सा तालाब बन जाएगा, वो तलैया बन जाएगा। उसको समुद्र नहीं कह सकते, अथाह नहीं कह सकते, अगाध नहीं कह सकते, अनंत नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्र की एक सीमा है। और उस समुद्र में, उस सीमाओं में तड़पती हुई, बहती हुई नदी गंगा जिस दिन मिलती है, वह खुद समुद्र में देवता बन जाती है, अपने आप को धन्य मानने लग जाती है। क्योंकि जिस क्षण वह आगे बढ़ने की क्रिया करती है, उस समय उसके जीवन में और कोई विचार, कोई चिंतन, कोई धड़कन, कोई बात नहीं रहती। कल तक तो खाक जिंदगी थी, एहसास ही नहीं था। आज तो बहुत कुछ है, धड़कनों में भी हूं। अब जो धड़कनों में उसको मिला दिया, वो इस बात की परवाह भी नहीं करेगी कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा,
नदी इस बात की अगर चिंता करने ही लग जाए कि ये बांध बीच में है और ये पत्थर के ढोंके बीच में है और ये बहुत बड़ा बीच में रुकावट आ गई है, तो समुद्र में मिल ही नहीं सकती। समुद्र में मिलने के लिए ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप दिल में कुछ तसव्वुर सा उठा है, कुछ चिंगारी एक शोला बन के उभरी है। अब कई अफवाहें फैलेगी, कई बातें होंगी। अब इस कदमों पे जख्मों के निशान ही निशान होंगे, क्योंकि अब मैंने किसी से कुछ किया है, अब किसी को अपना बनाया है, अब कोई मेरी जिंदगी में समाया है, तो अब बहुत कुछ होगा। अब समाज खाना फूसियां करेगा, अब समाज उंगलियां उठाएगा, अब उनके ओठों पर मेरे चर्चे होंगे, अब कुछ बातचीत होगी, अब ये पैर लहूलुहान होंगे, क्योंकि समाज हर क्षण काटने की कोशिश करता है। जो खुद नहीं है दूसरों को होने नहीं देना चाहता। इसलिए ये तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे इस घूंघट के पट को दूर करने में और कोई बाधक नहीं है। तुम निश्चित रूप से उस तुम्हारे अंदर जो चित्त हृदय है और तुम्हारे जो उस ब्रह्म है, उसके बीच में पर्दे को तुम दूर कर सकते हो। और तुम नहीं कर सकते, वो तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा गुरु निश्चित रूप से दूर कर सकता है, मगर तब जब तुम अपने आप को उसके सीने में समा जाओगी, अपने आप को सीने में सिमट लोगी। और इस सिमटने की अगर क्रिया तुम्हें है तो बहुत परेशानियां हैं, कई चश्मगोइयां हैं, कई बातें हैं, कई अफवाहें हैं, कई अफसाने हैं, और नए नए अफसाने खड़े जाएंगे, नई नई बातें फैलेगी। मगर इस बात की चिंता नहीं है, इस बात की घबराहट भी नहीं है, क्योंकि प्रेम को पंथ कठोर कराल तलवार की धार पे धावनो है। ये प्रेम का रास्ता इतना इजी नहीं है, इतना सरल नहीं है, इतना सामान्य नहीं है। प्रेम प्रत्येक घटिया व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जिसमें दिल नहीं है, जिसमें ताकत नहीं है, जिगर नहीं है, हौसला नहीं है, क्षमता नहीं है, वो प्रेम नहीं कर सकता। वो पैसा कमा सकता है, लखपति तो हो सकता है, 4 बच्चे तो पैदा कर सकता है, वह समाज में कुछ फूलों की मालाएं तो पहन सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो सुगंधवान व्यक्ति कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं जो ईश्वर से चूमने को, फलक को चूमने की इच्छा रखते हो, जो जमीन से ऊपर उठ करके आकाश को छूने की हिम्मत रखते हो, वो प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रेम का रास्ता बहुत कंटीला है। इस प्रेम के रास्ते पर तलवारें हैं, और ये तलवार ऐसी है कि उस पर पांव रखने पर पैर लहूलुहान होते हैं। और लहूलुहान हो, जिंदगी की कुछ धड़कनें हो, जिंदगी की कुछ चेतनाएं हो, कुछ एहसास हो, कुछ आनंद हो, कुछ मस्ती हो, कुछ खतरे हो, कुछ लुका छिपी का खेल हो, किसी को याद करे, कोई हमें याद करता हो। अगर ऐसा नहीं है, कोई हमारे धड़कनों में है ही नहीं, हम किसी की याद में खोए हुए है ही नहीं, रात के सन्नाटे में और आंख बंद करते ही कोई सामने आके खड़ा हो जाता है, और जितना ही हम उसको दूर हटाने की कोशिश करते हैं उतना ही और नजदीक आता है, और जो नजदीक आता जाता है और हम आंसुओं से उसको धो डालते हैं, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, सुबह उठते हैं, गला रुक जाता है, सारा शरीर रोमांचित हो उठता है, ऐसा लगता है कि जैसे सारी नसें फट जाएंगी, सारा शरीर दर्द से जख्मी हो जाएगा, सब कुछ पिघल करके अंदर का सारा दुख, अंदर का सारा दैन्य, अंदर की सारी चिंताएं आंसुओं से ढल करके तकिए को भिगो देती। मगर ऐसा नसीब हर एक को नहीं मिलता, ऐसा सौभाग्य प्रत्येक की आंख में नहीं होता, ऐसी जिंदगी प्रत्येक खुशगवार को प्राप्त नहीं होती। वह तो उसको प्राप्त होती है जिसने जिंदगी में जख्म उठाने की हिम्मत, हौसला अफजाई की हो। यह तो वह कर सकता है जिसने कुछ करने की ठानी हो, यह समाज के विरुद्ध बगावत करने की जिसने क्षमता हो, जो कुछ करके दिखाने की हिम्मत रखता हो, वह अपने जीवन में प्रेम का अंकुर फोड़ सकता है, वह जीवन में खड़ा हो सकता है। अब उसके बाद उसके सामने माँ है, बाप, भाई, बहन, समधी, रिश्तेदार, सगा संबंधी, पति, पत्नी, मित्र कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेम गली अति सांकड़ी है, इसमें दूसरा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। और अगर दूसरा है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो फिर ईश्वर नहीं है, प्रेम नहीं है तो फिर गुरु नहीं है, प्रेम नहीं है तो साधना में सिद्धि नहीं है। और अगर उसको प्राप्त करना है तो लंगोट लगाने से काम नहीं चलेगा, राख मलने से काम नहीं चलेगा, भगवे कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा, और धन कमाने से और समाज में फूल मालाओं पहनने से काम नहीं चलेगा। जीवन का अगर आनंद प्राप्त करना है तो इस तलवार पर चलना ही पड़ेगा, और जब तलवार पर चलना पड़ेगा तो सैकड़ों अफवाहें सुननी पड़ेंगी, नई नई अफवाहें, नई नई बातें। मगर कुछ है कि वो अफवाहें हमारे विरुद्ध हैं, कुछ है कि लोगों के जवान पर हमारे चर्चे हैं, कुछ हम हैं, कुछ हमारा हौसला है, कुछ हमारी अफजाई है, किसी को हमने अपने अंदर समेटा है, हम किसी की बाहों में समेटे हैं। ये तो लेन और देन का मामला है, ये तो जिंदगी और मौत का मामला है। जो सर पे कफन बांध करके आगे निकलता है वो प्रेम कर सकता है,
रबिया प्रेम की साक्षात मूर्ति थी और उसने राजकुमार से प्रेम किया। कहां रबिया, कहां राजकुमार? मगर प्रेम ऊंच नीच नहीं देखता, प्रेम जाति भी नहीं देखता, प्रेम बंधन नहीं देखता, प्रेम में उम्र का कोई आसार नहीं होता। प्रेम तो प्रेम एक सुगंध है, खुशबू है, एक चिंगारी है, एक शोला है, वो भड़कता है और एक आह निकल जाती है, एक आग सी पैदा हो जाती है, एक चिंगारी से पैदा हो जाती है। और रबिया दौड़ती हुई दोपहर का समय और उस राजकुमार के महल में घुस जाती है। राजकुमार इंतजार करता है और रबिया उसकी बाहों में सिमट जाती है, आंखें बंद कर लेती है और अपने आप को पूरी तरह से उसके सीने में सिमट करके रह जाती है। और कुछ पल होते हैं, कुछ क्षण होते हैं कि बाहर से ठक ठक की आवाज आती है। उसके पिता जो देश का बादशाह, वह नहीं चाहता था कि रबिया उसके बेटे से प्रेम करे, वह नहीं चाहता था कि रबिया यहां आए, मगर जो ही गुप्तचरों ने सूचना दी कि रबिया आई है, उसने बाहर से दरवाजा ठक ठक किया। एक ही दरवाजा, बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। राजकुमार कुछ परेशान हुआ। रबिया ने कहा कि इस रास्ते पर परेशानियां नहीं हैं, इस रास्ते पर आग है, अंगारे हैं, शोले हैं, इस रास्ते पर कांटे हैं, इस रास्ते पर तलवारें हैं, इस रास्ते पर तो हर क्षण मौत का एक खतरा है। मैं जब यहां आई हूं तो कफन को लपेट करके आई हूं। राजकुमार का ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपनी जिंदगी की धड़कनों को मिटने नहीं दे सकता। इसने इधर उधर देखा, रबिया को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं। एक पानी की टंकी पड़ी थी जिसमें पानी गर्म किया जाता था, क्योंकि पहले हीटर तो थे नहीं, पहले कोई गर्म करने का कोई और साधन तो था नहीं। नीचे आग लगाई जाती थी और उसके ऊपर पानी की टंकी रख देते थे। पानी की टंकी आधी भरी हुई थी, उसके अंदर रबिया को बिठा दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया। राजकुमार ने सोचा कि अगर अब्बा आएंगे भी तो देखेंगे क्या। उसके पिता अंदर आए कमरे में तो राजकुमार बैठा उदास। उसके मन में तो सांप सबका सुबह का कोई था तो सही, कहीं गुनगुनाहट तो थी। उसने इधर देखा, पलंग के नीचे देखा, भाग गया कि अगर कुछ है तो इस पानी की टंकी के भीतर है। उसने कहा कि बेटे क्या कर रहे हो? उसने कहा अब्बाजान कुछ नहीं, कुछ किताब पढ़ रहा था। उसने कहा कि नहीं, तुम पहले स्नान कर लो, फिर हम आप नमाज अदा करेंगे। उसने कहा अब्बाजान दोपहर को गुस्ल करूं, दोपहर को स्नान करूं, ये कैसी बात है? उसने कहा कि मैं हुक्म देता हूं कि स्नान करना है और अभी का भी स्नान करना है। और नौकर को कहा नीचे पानी के नीचे आग लगाओ, पानी गर्म करो, ठंडे पानी से मेरा बेटा स्नान नहीं करेगा। नीचे लकड़ियां लगाई गई, रबिया अंदर बैठी, ऊपर ढक्कन दिया हुआ, और उस राजकुमार का, उस प्रेमी का दिल जैसे खून निचोड़ा जा रहा हो, जैसे दिल मसोसा जा रहा हो, मगर कुछ नहीं, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं ढक्कन हटाऊं और बाहर रबिया निकलेगी तो गर्दन अलग कर दी जाएगी, और नहीं हटाता हूं तो बहुत बड़ी मुश्किल है, कोई रास्ता नहीं है। और रबिया भी इस बात को समझती थी, मगर वो समझती थी कि अपने आप को फना कर देने को जिंदगी कहते हैं, अपने आप को समाप्त कर देने की क्रिया को प्रेम कहते हैं। अगर मुंह से उफ निकल गया तो प्रेम हुआ ही क्या? अगर कहीं कुछ चिंगारी सी दिखी गई तो फिर इस जिंदगी का मकसद ही क्या? नीचे आग लगती रही, पानी खोलता रहा, रबिया गलती रही। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, और राजा महल से बाहर निकल गया। बाहर निकला और राजकुमार ने दरवाजा झट से बंद किया, ढक्कन हटाया, देखा पानी खोलता हुआ रबिया अंग अंग उसमें गला हुआ, मगर खोलती गई मगर मुंह से उफ नहीं निकली। एक दूसरे में सिमट जाने की यह क्रिया है, तलवार पे चलने की यह रास्ता है, प्रेम करने की जिंदगी का यह मकसद है। क्योंकि प्रेम इस बात को एहसास नहीं करता कि मुंह से उफ निकले, प्रेम इस बात की इजाजत नहीं देता कि कहीं कुछ मन में दूसरा विचार आए। प्रेम तो अपने आप में समर्पित कर देना है, समेट लेना है, अपने आप को फना कर देना है। जो फना करने की क्रिया जानते हैं, जो कफन पहनने की क्रिया जानते हैं, जो सिर पर मौत को देख करके आगे बढ़ने की क्रिया जानते हैं, वह प्रेम कर सकते हैं, वह दीवाना हो सकता है। कल तक तो इंसान था, अफसोस था, आज कोई मिला मैं दीवाना बन गया। कल तक तो मैं इंसान था, इस बात का अफसोस था कि मैं आज तक केवल इंसान ही बना रहा, मगर आज कोई मेरा हुआ है, आज कोई मेरे दिल की धड़कनों में है, आज किसी ने मेरी नींद चुराई है, आज मेरी आंसुओं से मेरा तकिया भीगा है, आज मेरी रात की पूरी रात
आंखों में कटी है, आज कोई तस्वीर मेरी आंखों के सामने से गुजरी है, आज मैं किसी की हूं और आज कोई मेरा है, इसलिए कि मेरी तकदीर बदल गई है, मेरी दुनिया बदल गई है, मेरी जिंदगी अपने आप में बदल गई है। और ये जिंदगी बदलने की क्रिया हर एक नसीब में नहीं होती। ये जिंदगी बदलने की भावना, चिंतन हर एक पहचान नहीं सकता। इस रास्ते पर हर एक बढ़ नहीं सकता। वो बढ़ सकता है जिसमें आग होती है, जिसमें चेतना होती है, जिसमें धड़कन होती है। और ये धड़कन और ये चेतना आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये धड़कन और ये चेतना एक दूसरे में मिल जाने की क्रिया है। यह क्रिया है बीच में से पर्दा हटाने की। यह क्रिया है उस घूंघट के पट को दूर करने की। यह क्रिया है आत्मा परमात्मा के सम्मिलन की। यह क्रिया है शिष्य और गुरु के एकाकार होने की। यह क्रिया है भक्त और भगवान को अपने आप में पूर्ण समर्पित कर देने की। और यह सब होता है इस जीवन में, और यह सब होता है पूर्व जन्म के संबंधों और संस्कारों की वजह से। क्योंकि मीरा कह रही है, तेरी मेरी प्रीत पुरानी कई कई वर्षा होए, तू कहां जाने रे मोहे, मैं तो तेरी हो। तेरी मेरी ये पहली जीवन की परिचय नहीं है, तू मुझे पहली बार ही नहीं मिला है। तेरी मेरी प्रीत पुरानी है, इससे पिछले जीवन की भी है। मेरे पिछले जीवन में भी पर घुंघरू बांध मीरा नाची रही। मैं तो उसमें भी ये पैरों में घुंघरू बांध लिए थे। लोग कहे मेरा वही बावरी, लोग तो मुझे बावरी कहने लग गए। लोग कहने लगे पागल है। लोग और घर वाले कह रहे कुल नासी, घर वाले कह रहे हैं ये कुल का नाम कलंकित कर देगी। और वो बेचारी कह रही है कि मैं उस रोग की मरीज हूं, तुम नहीं जानते कृष्ण। तू मेरे विरह को नहीं जानता, तू मेरे प्रेम को नहीं जानता, तू नहीं जानता कि मैं क्या हूं और क्या चाहती हूं। और ये मूर्ख हैं, ये घर वाले मूर्ख हैं। ये वैद्य लाते हैं और वैद्य मेरा इलाज करते हैं, मेरी नाड़ी देखते हैं और ये समझते हैं कि मैं बीमार हूं। और वो कह रही मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य सामरियो हो। वैद्य तू नहीं जानता कि मेरी पीड़ा क्या है, तू नहीं जानता कि मेरी बीमारी क्या है, तू नहीं जानता कि मुझे रोग क्या है, मेरी आंख में आंसू क्यों है, मैं खोई खोई क्यों हूं, मैं क्या सोच रही हूं, मैं शरीर क्यों मेरा गल रहा है। तुम नहीं समझोगे, तुम समझ ही नहीं सकते। दवाओं से मेरी दवाएं ये इलाज ठीक नहीं हो सकता। मेरा इलाज कुछ और है। मेरी पीड़ तुम नहीं मिटा सकते वैद्य। मेरी पीड़ मिटेगी जब वैद्य सामरियो हुई। वो सामरिया खुद वैद्य बनकर के आएगा तो पीड़ मिटेगी। क्योंकि पीड़ बिना महाजीन पूर्वत मातम सावत पूरा। ये पीड़ अगर है ही नहीं जिंदगी में तो जिंदगी का अर्थ ही क्या, आनंद क्या। एक कशिश नहीं है, एक कसक नहीं है, एक पीड़ा नहीं है, एक किसी को होने की क्रिया नहीं है, तो फिर जिंदगी का मकसद क्या है। सीधे साधे रास्ते पर तो कुत्ता भी चल लेता है, एक पशु भी चल लेता है। सीधे से रास्ते पर तो एक गया भी आदमी भी पार कर लेता है। उसमें जिंदगी में जो खतरे नहीं उठा सकता वो जिंदगी के लुत्फ को भी नहीं उठा सकता। मैंने जिंदगी को पहली बार समझाए तसव्वुर, मैंने जिंदगी को पहली बार समझाए तसव्वुर। मेरी आंख में आंसू है मस्ती का जाम। पहली बार समझा हूं कि जिंदगी का मतलब है कि मेरी आंख में आंसू हो और मेरे हृदय में मस्ती का जाम हो। और ये मस्ती का जाम तब आ सकता है जब कोई अंदर हो, और ये तब अंदर हो सकता है जब प्रेम का अंकुर फूटे। और प्रेम का अंकुर तब फूटता है जब हम किसी की बाहों में सिमटे। और अगर बाहों में सिमटने की क्रिया का ज्ञान नहीं है, किसी को अपने अंदर बसा लेने की क्रिया का ज्ञान नहीं है, अगर हमने प्रेम देने की भावना ही नहीं है, तो जिंदगी का मकसद ही क्या है। तो जिंदगी बिल्कुल वीरान खंजरे मां पूर्वता, ये तो एक वीरान खंजर की ओर बही जा रही है। ये जिंदगी का मकसद नहीं है। उस नदी का कोई मतलब नहीं जिसका कोई रास्ता नहीं है। और ये रास्ता एक आंसुओं को देने वाला है। वे आंसू जो किसी की याद के हैं, वे आंसू जिसमें पीड़ा का दर्द है, एक कशिश है, एक एहसास है, एक धड़कन है। अभी तक तो मैंने समझा ही नहीं था अपने आप को। आज दिल धड़का है, आज बहुत कुछ हुआ है। अभी तक तुमने जिंदगी को जिंदगी समझ बैठा था। मैं समझ बैठा था कि मुझे केवल पैसा कमाना है। आज तक तुमने ये समझ बैठा था कि मुझे केवल जिंदगी जीनी है। आज तक तुमने ये समझ बैठा था कि मुझे शादी कर लेनी है, 2-4 बच्चे पैदा कर लेने। आज तक तुमने ये समझ बैठा था कि इस पति को मुझे 4 बच्चे दे देने। कभी धड़कन एहसास नहीं की, मगर आज कहीं कुछ अंकुर फूटा है। आज कुछ प्रेम की एक लपट पैदा हुई है। आज कुछ एहसास हुआ है कि जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पहले कभी हुआ नहीं था। और यह वेदना प्रत्येक भक्त ने भोगी है। केवल मेरा ही नहीं, सूर ने भी भोगी है, कबीर ने भी भोगी है। कबीरा विरहीन का मुझो तू का जाने रोए, विरही जीवन सार है
विरही पीड़ अनेक। कबीर कह रहे हैं कि तू जान ही नहीं सकता कि जिंदगी का लुत्फ क्या है, तू समझ नहीं सकता कि जिंदगी का आनंद और मकसद और मंजिल क्या है। जिंदगी का आनंद और विरह है, तड़प है, बेचैनी है, हम किसी की याद में खोए हुए हैं, कोई हमारा है और एक एक क्षण उसको दिया हुआ है। अकेले होते हैं तो उसकी तस्वीर से बात कर लेते हैं, आंख बंद करते हैं तो बिल्कुल सामने आंख खड़ा हो जाता है, आंख खोलते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं, और वापस उसको देखने के लिए आंख बंद करते हैं तो फिर उसका तो वो सामने खड़ा हो जाता है। बहुत छलिया है, बहुत कशिश है, बहुत वेदना है, बहुत हृदय का दर्द है, और ये दर्द, ये पीड़ा उस हृदय के कमल के पोर पोर को खोलने की क्रिया है। एक एक कमल की पंखुड़ी खिल रही है, एक एक पीड़ा एक एक पंखुड़ी को खोल रहा है, हृदय पूर्ण विकसित हो रहा है। धीरे धीरे उस हृदय में प्रेम का एक छलकता हुआ जाम होगा, धीरे धीरे उस प्रेम का एक अंकुर फूटेगा, धीरे धीरे एक एहसास होगा कि यह प्रेम सीधा परमात्मा से मिलाने की क्रिया होगी, यह प्रेम सीधा उस गुरु से साक्षात्कार कराने की क्रिया होगी, यह प्रेम पूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करने का एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक चेतना है। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बहुत कम खुशनसीब होते हैं जो प्रेम करते हैं, बहुत कम खुशनसीब होते हैं जो प्रेम करते हैं, क्योंकि ये प्रेम नहीं है, आग में जलना है। तुम इसे प्रेम कहते हैं, ये तो आग में जलना है। आग में जलने का जो दर्द और आग में जलने का जो सुख, आग में जलने की जो मस्ती, वही एहसास कर सकता है जो कभी इस रास्ते से गुजरा है। गालिब इस मंजिल से गुजरे तो करोड़ों हैं, मेरे जैसा तो कोई एक ही होगा। इस रास्ते तो सैकड़ों गुजर जाते हैं, रोज गुजर जाते हैं, रोज शमशान में जाकर सो जाते हैं। मैं हूं कि हर क्षण किसी की तसव्वुर लिए हुए घूमता हूं। और गालिब कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे सामा में कुछ ना निकले तो चंद खतूत की करतमें, कुछ हसीने की बातें, कुछ जिंदगी के लुत्फ। मैं मरने के बाद कुछ चीज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं मरूं तो कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ उसकी यादगार हो, कुछ उसके पल उसके साथ बिताए हुए क्षण हो, कुछ उसकी चरणों में चढ़ाए हुए आंसू के कण हो, और उसके कुछ चित्र, कुछ बिंब। एक क्षण था कि मैं उससे मिली, एक क्षण था कि उसने मुझे बाहों में समेटा, एक क्षण था कि मैं उसके साथ बैठी, एक क्षण था कि उसने मुझे ऐसा निहारा, एक क्षण था कि मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कही। और ये क्षण, ये 5 क्षण, ये 10 क्षण, ये 20 क्षण पूरी जिंदगी को सजा देते हैं, संवार देते हैं, पूरी जिंदगी में मस्ती भर देते हैं, आंसू भी भर देते हैं। आनंद और मस्ती छलकता हुआ जाम है। ये तो पीने वाला ही एहसास कर सकता है कि इसका नशा जिंदगी का नशा है, प्रेम का नशा है, एक मस्ती का नशा है, और बाकी सारी चीजें आनी जानी है। ये जिंदगी तो एक वीरानी है, ये जिंदगी तो एक वीरानी है जिसमें सब कुछ आनी जानी है। जिंदगी का लुत्फ तो यह है कि हमारी आंख में पानी है, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी पीड़ा है, कुछ तो ऐसी बेचैनी है, कुछ ऐसा दर्द है, कुछ ऐसी चेतना है जो जिंदगी में एक कशिश है, कसक है, और सारा संसार नृत्यमय उठता है जब हृदय में प्रेम का अंकुर फूटता है। नाच, सारा संसार नाचने लग जाता है, पांव फिर उठते हैं, मन में यूं नाचने लग जाता है, और जिंदगी एक तस्वुर बन जाती है। और ये तस्वुर, ये प्रेम का अंकुरण तुम लोगों के हृदय में फूटे, तुम्हारे हृदय के बीच का पर्दा हटे, वह घूंघट का बीच का रास्ता हट जाए, तुम पूरी तरह से भगवान में लीन हो सको, तुम पूरी तरह से अपने गुरु में समर्पित हो सको, तुम साधना और सिद्धियों का एक क्षण बन सको, जिंदगी की धड़कन बन सको, जिंदगी की चेतना बन सको, तुम्हारे हृदय में प्रेम का कमल विकसित हो सके, तुम अपने आप में उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस आनंद को, उस मस्ती को, उस जाम को पी सको, और तुम गुरु को अपने आप में सिमट करके रख सको, उस इष्ट के दर्शन कर सको, उस चेतनता को प्राप्त कर सको। ऐसी मस्ती और ऐसे आनंद का आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूं कि तुम्हारे जीवन में पूर्णता हो, तुम्हारे जीवन में मस्ती हो, छलकता हुआ जाए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं।